नमस्कार साथियों। और कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट सेशन आज करने जाते हैं। जो हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे सोल्यूशन का, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं जो कि आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हम उसमें टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे हम शुरू करते हैं मोलरिटी टॉपिक से। मोलरिटी का मतलब होता है, जिस प्रकार से हमने मोलरिटी में देखा था कि हमने इसके बारे में एक बार थोड़ा सा हिंट भी दे दिए थे कि जिस प्रकार से मोलरिटी में देखे थे कि मोल ऑफ सल्यूट रहेगा, मोल ऑफ सल्यूट रहेगा और इसके साथ साथ मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। किसमें रहेगा मास? मास रहेगा किलोग्राम में। किसमें रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। इसी प्रकार से मोलरिटी में क्या होता है? मोलरिटी का सिंपल सा फार्मूला होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो है कि मोलरिटी से होता है, इसलिए जो है कि और सभी से ये इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ये तीनों जो है कि आपको एकदम कमांड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलरिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सल्यूट। कितना मोल आपका सल्यूट का डिजॉल्व है। ठीक है, मोल ऑफ सल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका जो है क्या होता है? फार्मूला होता है कि कितने लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल डिजॉल्व है सल्यूट का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। अगर और हम आसान भाषा में बात करें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम कितना मोल आपका सल्यूट का है, यही क्या कहलाएगा? मोलरिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम बराबर हो जाता है एन बाई वी। एन का मतलब एन मोल और फिर ये क्या हो जाएगा? लीटर में रहेगा। या फिर और अच्छे से लिखें तो एम बराबर हो जाएगा, मोल का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि डब्ल्यू, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम इंटू में कैपिटल वी, और ये किस में रहेगा? लीटर में। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, अगर हमारा जो है कि आपका वॉल्यूम लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया है, तब क्या फार्मूला हो जाएगा? m इंटू में v। अगर ये मिलीलीटर में है तब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ये चीज़ हो जाएगा। ऐसा समझ में? यहाँ पर ये 1000 आ जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? आपका ये फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है? तब ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है मोलरिटी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके फार्मूले में कि क्या इसका डेफिनेशन है। ये चीज़ तो हो गया, इसी चीज़ को हमको समझना है और इसमें थोड़ी सी और हम पॉइंट को ऐड करेंगे। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, वॉल्यूम को हम लोग लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम को मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और इसके बाद इसके साथ साथ हम मीटर क्यूब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा हम लोग आगे हम देखते चलेंगे। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, और आपका 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ओके, तो ये सब हम क्वेश्चन करते समय भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर आर पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में या 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट का डिजॉल्व है, वही क्या कहलाता है? मोलरिटी कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपान में नंबर ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। या फिर दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, इस नंबर ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन को हम अगर मोलरिटी के पास ही भेज दें, यहाँ पर अगर भेज देते हैं, तब ये क्या हो जाता है? मोलरिटी इंटू में नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोल्यूशन इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। वही बात है, यही वाली बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मान लो कि डब्ल्यू बी ग्राम क्या है? सल्यूट का है और इसका मोलर मास कितना है? एम बी है। बी डिजॉल्व इन वी लीटर सोल्यूशन, जो कि वी लीटर, कैपिटल वी लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपन एम बी इंटू में वी। ये वी किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। ठीक है, अगर इसमें दिया है तब इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, मोलरिटी इंटू में एम बी, मोलरिटी इंटू में मॉलिक्यूलर मास को अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपान में बी। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ग्राम ऑफ सल्यूट यानी कि मास ऑफ सल्यूट इंटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं, जो कि हम इससे पिछले 2 वीडियो में इससे हम जो है कि एक वीडियो छोड़ करके जो पुराना वीडियो था उसमें हमने बताया था, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इफ़
V इज टेकन इन मिलीलीटर, और मिलीलीटर को किस में बदलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी कहते हैं। अगर V को हम मिलीलीटर में लेते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, तब उस केस में हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, जो कि फाइनली मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर हमने आपको बताया है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू WB/MB इंटू में V मल्टीप्लाई बाई 1000। लेट यूनिट ऑफ मोलरिटी इन द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल लीटर इनवर्स, या फिर मोल डेसीमीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हम मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, यूनिट होता है, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। अच्छा, अब चलिए इसको हम डेंसिटी के टर्म में देखते हैं कि कैसे डेंसिटी के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं, देखो इसमें इस फार्मूले में ही डेंसिटी छिपा हुआ है, मोलरिटी इक्वल टू W/M इंटू में V। तो ये जो W/V है यही क्या है, आपका डेंसिटी है, यही पे क्या है, डेंसिटी है। तो इसके टर्म में एक फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो कि जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी दिया हुआ है, और इसमें जो आपका सल्यूट है उस सल्यूट का परसेंट बाई मास में कितना वैल्यू है, वह X% है। यानी कि 100 ग्राम या फिर 100 ग्राम सोल्यूशन में X ग्राम क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन में X ग्राम आपका सल्यूट है। ठीक है, तब इस केस में देन मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा। तब देखिए 1 लीटर बराबर यहाँ पर मान लिया गया है, 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम, ये चीज़ मान लिया गया है। ठीक है, अब हर एक लिक्विड के लिए तो नहीं होगा, लेकिन इसमें जो भी वाटर को सेंटर में लेकर के, सेंट्रलाइज लेकर के ये मान लिया गया है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, D इक्वल टू M इंटू में V, M/V। तब M इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू में V हो जाएगा, और D की जगह पर हम यहाँ पर रख दिए हैं क्या, 1000 ग्राम। D का जगह पर हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, 1000 ग्राम रख दिया है। ठीक है, V की जगह पर हमने क्या रख दिया है, 1000 ग्राम रख दिया है। तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगा, मास का वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी इंटू में 1000, और ये क्या हो गया, ग्राम में हो गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन हो गया, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन की वैल्यू हो गई। तब मास ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर, तब 1 लीटर सल्यूट का मास क्या हो जाएगा। तब 1 लीटर सल्यूट के मास के लिए हमने क्या बताया था फार्मूला, हमने यहाँ बताया था कि X ग्राम डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तब यहाँ पर रखेंगे इस वैल्यू को मास ऑफ सल्यूट निकालने के लिए। देखिए ये किसका वैल्यू निकला है, ये आपका पूरे सोल्यूशन का वैल्यू निकला है, पूरे सोल्यूशन का मास निकला है। तो पूरे सोल्यूशन में से सल्यूट कितना होगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है X/100 मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू में D ग्राम। ठीक है, तब यहाँ पर 100 से ये 100 कट जाएगा और इसमें से 10 बचेगा बस। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट का फार्मूला हो जाएगा X इंटू में D इंटू में 10 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, सल्यूट का मास, जिसको कि हम WB से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा, तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएगा आपका मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, जो कि है X इंटू में D/10, X इंटू में D इंटू में 10, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, जो कि MB होता है। ठीक है, ये हो जाता है, क्लियर है, वेयर MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तब मोलरिटी इसका क्या हो जाएगा, तब इसकी मोलरिटी हो जाएगा यहाँ पर किसके बराबर, मोलरिटी बराबर हो जाएगा X इंटू में D/10 अपान में X इंटू D इंटू में 10 अपान में क्या हो जाएगा, MB। यही क्या चीज़ हो जाएगा, आपका मोलरिटी हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से हमारा एक और फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अब देखते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब, मान लीजिए कि एक आपका सोल्यूशन है, एक बर्तन है, इसमें हमने क्या किया है, एक सोल्यूशन लिया है। ठीक है, जिसकी की मोलरिटी कुछ है, जिसकी मोलरिटी को हम मान लेते हैं क्या है, M1 है। ठीक है, और इसके अंदर वॉल्यूम क्या है, V1 है। अब हमने क्या किया कि इसमें इसको डाइल्यूट करने के लिए हमने इसमें थोड़े से अमाउंट में और लिक्विड मिला दिया। लिक्विड मतलब कोई भी वॉल्यूम का सोल्यूशन, जिसका यह सोल्यूशन है वही वाला वॉल्यूम हमने मिला दिया, वही वाला लिक्विड हमने मिला दिया। उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी अब मोलरिटी घट जाएगी।
तब उसकी हम मोलरिटी को कैसे मेजर करेंगे? तब उसकी मोलरिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2, यानी कि स्टार्टिंग केस में उस सॉल्यूशन की क्या मोलरिटी थी और उसका क्या चीज़ आपका वॉल्यूम था, और फाइनल केस में हमने कितना वाटर ऐड किया, फाइनल केस में कितना वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करने के बाद कितनी मोलरिटी होगी उसको हम निकाल सकते हैं। तब हमको अगर M2 निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं M1V1/V2। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मोलरिटी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग की मोलरिटी हमको बतानी है कि कोई भी सोल्यूशन मिक्स हो रहा है तो उस केस में उसकी मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 3 सोल्यूशन है, ए और बी और सी, तीनों को मिला दिए तो क्या होगा, ए की मान लीजिए कि मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और बी की मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। देखिए कोई भी सोल्यूशन है अगर वो कितना भी मोलर का हो उसका वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसी प्रकार से सी की क्या हो जाएगा, मोलरिटी M3 हो जाएगा, वॉल्यूम V3 हो जाएगा। इस केस में अगर हम देखें तो क्या पाएंगे, इस केस में आपका जो हम तीनों को अगर हम मिला दें तो तीनों को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम होगा वह वॉल्यूम तो तीनों का ऐड हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा कि जब भी अगर 3 सोल्यूशन को आपस में मिलाएंगे और वो जो है कि नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन होगा उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन, नॉन रिएक्टिंग और आइडियल सोल्यूशन होगा, उस केस में उसका जो डेल्टा V मिक्सिंग होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो रहता है। जीरो रहता है मतलब फाइनल और इनिशियल का बराबर होता है। ये चीज़ अभी आप आगे पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन के बारे में इसी चैप्टर में। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 आफ्टर मिक्सिंग, और जो इसका मोलरिटी होगा वह M रिजल्टेंट से दिखाएंगे और इस फार्मूले का अब यूज करके हम निकालेंगे। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर लिखा ना M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू M रिजल्टेंट और V1 प्लस V2 प्लस V3। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, कोई भी 2 या 2 से अधिक 3 4 5 जितने प्रकार के सोल्यूशन को हम मिला रहे हैं तो उस सोल्यूशन को मिलाने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर एक ही प्रकार का सोल्यूशन है लेकिन उसकी मोलरिटी और वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो भी हम आपस में मिलाने के बाद उसकी फाइनल की वैल्यू क्या होगी उसको हम निकाल सकते हैं। इस चीज़ का हम केमिकल लैब में केमिकल एक्सपेरिमेंट करते समय हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, थ्योरी में लिखा भी है, लेट देयर बी 3 सैंपल्स ऑफ सोल्यूशन विथ देयर मोलरिटी M1 M2 M3 एंड वॉल्यूम V1 V2 V3 रेस्पेक्टिवली, दीज सोल्यूशन आर मिक्सड, इनको हम लोग मिक्स करते हैं, मोलरिटी ऑफ मिक्सड सोल्यूशन में भी गिवन है, इसका मोलरिटी यहाँ पर दिया हुआ है तो जिससे कि हम निकाल सकते हैं। MR क्या होता है, रिजल्टेंट मोलरिटी होता है। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होता है, रिजल्टेंट वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन जो है कि आप लोग 1 मोलर सोल्यूशन देकर के नहीं पूछता है, क्योंकि यह जो है क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कभी भी आप लैब में प्रैक्टिकल भी करेंगे तो 1 मोलर सोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वह मोलरिटी के कई छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि इस केस में क्या होता है कि अगर 1 मोलर सोल्यूशन रहेगा तो उसको तो हमें करना बहुत आसान होता है, लेकिन अब हाफ मोलर सोल्यूशन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, M/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग दूसरी भाषा में सेमी मोलर सोल्यूशन बोलते हैं। 0.1 मोलर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, M/10 बोलेंगे, और इसको हम लोग डेसी मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं। 0.01 होगा तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमोलर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको M/10 बोलते हैं। और यदि 0.001 मोलर दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे M/1000 और ये मिली मोलर सोल्यूशन कहलाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन करते समय बहुत ज़्यादा काम देता है। ठीक है, एक नोट यहाँ पे लिखा है कि मोलरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, या जो है कि क्या कहते हैं, मोलरिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। M प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाता है जब नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब मोलरिटी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। ठीक है, और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको हमने बताया था कि जो मोलरिटी होती है वह क्या होता है, वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मोलरिटी के केस में हम लोग क्या लेते हैं, इसको याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, और मास कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी चीज़ का मास थोड़ा ना बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होना रहता तो सहारा के रेगिस्तान वाले बहुत ज़्यादा वजनदार हो जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। और फिर जो कश्मीर में रहते हैं और फिर जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो सब एकदम हल्के होते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ है 1/m। इसके पास फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि फार्मूला कैसे आया, ठीक है। इसके ऊपर हमको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला डिराइव करने में टाइम लगेगा। बस आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, और उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे हुआ। यहाँ पर अभी बस फार्मूला देख लेते हैं। 1/m इक्वल टू ρ/m माइनस mb/1000। ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी का फार्मूला होता है, जहाँ पर स्मॉल m क्या है, मोलरिटी है, कैपिटल M क्या है, मोलरिटी है, mb क्या है, आपका ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। और रो क्या है, डेंसिटी है, किसकी, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। 1000 किस लिए लिया गया है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को लीटर से मिलीलीटर में बदल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ 1000 यहाँ पर लिया गया है। ये फार्मूला कैसे आया हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर हो सके तो कल नेक्स्ट वीडियो आने वाले में हम इसी के बारे में चर्चा करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर हम सॉल्यूशन के मास के बारे में चर्चा करें, सॉल्यूशन का मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स और उसका मॉलिक्यूलर मास। ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही फार्मूला होता है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लेट m बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि m कैपिटल M क्या है, सॉल्यूशन की मोलरिटी है, x a x b क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। x a किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, x b किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और सपोज Na क्या है, मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है। इसमें इतना ज़्यादा टर्म है ना, मास्टर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मास, मोलर मास, और फिर सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मास, ये सब इतना ज़्यादा है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है। खैर कोई बात नहीं। ये क्या है, ये है आपका मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अभी तो आगे चलिए, आप लोग को अभी ये पढ़ाया जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, उसमें तो और ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलेंगे। सपोज Na क्या है, सॉल्वेंट है, Nb क्या है, सॉल्यूट है। सपोज Na Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। मान लो ये चीज़ आपका बनता है, Na Nb मोल आपका सॉल्यूशन का मिलता है, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिलता है और सॉल्यूशन बनाता है। तब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा Na/Nb और फिर Nb/Na। भाई ये फार्मूला कहाँ से आएगा, N इक्वल टू W/M। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब W इक्वल टू हो जाएगा N इंटू में M हो जाएगा, ठीक है, N इंटू में M हो जाएगा। तो ये हो गया N और ये हो गया M, ठीक है। ये मोल के फार्मूले से आया है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो गया किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट का मास, और ये हो गया सॉल्यूट का मास, ठीक है। वेयर Ma Mb आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। तब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपान में डेंसिटी, अपान में डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो मास की जगह पर क्या रख देंगे, यही जो ऊपर वाला फार्मूला आया है Na Ma प्लस Nb Mb, ये वाला फार्मूला रख देंगे, यही वाला मास की जगह पर रख देंगे, अपान में डेंसिटी हो जाएगा,
ठीक है। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब 1000 के लिए, क्योंकि हम मान लेते हैं कि मिलीलीटर में है, तब इस केस में हम क्या करेंगे? तब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल क्या है? NB है, ये रखेंगे अपॉन मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की फार्मूला क्या है? NaMa प्लस NbMb और अपान में डी। तो ये चीज़ हमने रखा। अब यहाँ पर हम जैसे रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी, यहाँ पर डी आता, जो कि क्या हो गया? ऊपर चला गया। तब ये क्या हो गया? M इक्वल टू NB मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू में डी अपान में NaMa प्लस NbMb। ये चीज़ आपका आ गया। अब क्या करें कि अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दे Na प्लस NB का, तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। और ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन में। चलिए कर देते हैं डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितने से? Na प्लस NB से। अगर हमने डिवाइड किया तो ये आपका NB किस में है? NB आपका न्यूमरेटर में है और NaMa प्लस NbMb ये किस में है? डिनोमिनेटर में है। तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसमें बदल जाएगा। देखिए, और ये आपका फार्मूला आ जाएगा M इक्वल टू XA इंटू में 1000 इंटू में D अपान में XaMa प्लस XbMb। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पर शायद 2022 में आपका एक IIT JEE का क्वेश्चन दिया था, IIT JEE का क्वेश्चन दिया था। अभी हम आपको दिखा भी सकते हैं संभवतः। इसमें है एक सेकेंड, नहीं ये तो इक्विलिब्रियम का है। सॉल्यूशन चैप्टर का भी हमने इसमें नहीं रखा है, नहीं तो आपको दिखाते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर, खैर कोई बात नहीं, हम आगे आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये था क्या आपका फार्मूला, जो कि आपको समझना है, बस रटना नहीं है। फार्मूला रटने से अगर होता तो कितने लोग रटने वाले हैं, उन लोग का IIT JEE तो निकल ही जाता। समझना है, एक बार समझ लिए तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अब अगला देखते हैं नॉर्मलिटी। देखो दो चीज़ें हमने देख लिया। एक देख लिया, देखने को तो हमने जो है कि 8 चीज़ें देख लिया है, लेकिन मेन में हमने 2 चीज़ें देखा, मोलरिटी और मोलरिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया। अब अगला हमको देखना है क्या? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मलिटी का मतलब सेम चीजें रहेगा, बशर्ते कि हमको मोलर मास की जगह पर क्या रखना होगा? मोलरिटी वाला ही टर्म रहेगा, लेकिन बशर्ते कि मोलर मास की जगह पर हमको रखना होगा इक्विवेलेंट मास। क्या रखना होगा? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास याद करिए अपना क्लास 11 का पहला चैप्टर। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपान में वैलेंसी, अपान में वैलेंसी, या फिर M अपान में V नहीं कहेंगे क्योंकि V का मतलब वैल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज कह सकते हैं, चार्ज या फिर पूरा वैलेंसी लिखें तब हो जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? M/C हो जाएगा। ठीक है, M/ चार्ज हो जाएगा। यानी कि इस केस में E इक्वल टू कह सकते हैं M अपान में चार्ज। जितनी चार्ज होती है जितनी वैलेंसी होती है, ये चीज़ के बारे में सबसे अच्छे से हमने 2 चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, और दूसरा इसके बारे में और अच्छे से पढ़ा गया है रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में। ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आपको फार्मूला रखना रहता है। किसमें? नॉर्मलिटी के फार्मूले में। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट WB अपान में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट EB मल्टीप्लाई बाई क्या कहते हैं इसको, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर मिलीलीटर में होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर ले जाकर के इसको 1000 में बदल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग करते हैं। बहुत ईजी है। इट इज डिफाइंड एज द, देखिए प्रैक्टिकल करते समय कभी भी हम लोग मोलरिटी नहीं लेते हैं, हमेशा नॉर्मलिटी को लेकर के कंसंट्रेशन को निकाला जाता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द, ऐसा क्यों होता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए W/E इक्वल टू क्या होता है?
n इक्वल टू होता है, यानी कि मोल का फार्मूला होता है W/m, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मोलर ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पर मोल बोलते हैं। लेकिन अगर हम m की जगह पर क्या कर दें, n की जगह पर हम e कर दें, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका कहलाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W/e हो जाता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना यहाँ प्रेजेंट है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मलिटी n इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि यही W/e अपन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन किस में, लीटर में होना चाहिए। यानी कि नॉर्मलिटी इनटू में नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। नॉर्मलिटी इक्वल टू, अभी हम थोड़ी देर में बंद करते हैं। नंबर ऑफ नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। लेट W बी ग्राम ऑफ द सोल्यूट ऑफ इक्विवेलेंट मास EB बी प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन। तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू W/b में EB इंटू में V हो जाएगा। V किस में रहेगा, लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो हम इसको किस में कर देंगे, इसको हम कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, ओके। चलिए अब देखिए, अगर हम नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर लीटर में, ठीक है। ये कई बार आ चुका है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड एज, सोल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, n/10 नॉर्मल, यानी कि डेसी नॉर्मल, n/20 नॉर्मल, n/30 नॉर्मल, n/100 नॉर्मल, n/1000 नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी की तरह नॉर्मलिटी भी क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम वॉल्यूम ले रहे हैं सोल्यूशन का। इसमें भी क्या फार्मूला बनेगा, n प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि v बढ़ेगा तो n घटेगा, और v तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन में भी रिप्रेजेंटेड है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1n को नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे, या फिर इसकी नॉर्मलिटी क्या बोलेंगे, इसकी नॉर्मलिटी 1 है, ठीक है, ये चीज़ बोलेंगे। 0.5 नॉर्मल को n/2 यानी कि सेमी नॉर्मल बोलेंगे। 0.1 नॉर्मल को n/10 यानी कि डेसी नॉर्मल बोलेंगे। 0.01 नॉर्मल को n/100 यानी कि सेंटी नॉर्मल बोलेंगे। 0.001 नॉर्मल को n/1000 नॉर्मल यानी कि मिली नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर जो है कि आपके हर एक बुक में अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ऐसा कोई भी बुक नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो कि इस पर न क्वेश्चन आया हो, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर कोई भी ऐसा बुक नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन ना आया हो। तो देखिए हमने देखा कि मोलरिटी और मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई क्या होता है, मोलरिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। और नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास का मल्टीप्लिकेशन यहीं पर अभी हमने देखा, ये नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्मलिटी इंटू में मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलरिटी इंटू में मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू में इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तब ये चीज़ हो गया, तब यहाँ पर मोलरिटी दिया है, यहाँ नॉर्मलिटी दिया है, तब हम कर सकते हैं नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी इक्वल टू मोलर मास अपन में इक्विवेलेंट मास। इन दोनों में क्या चीज़ का फर्क है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बशर्ते कि इक्विवेलेंट मास में क्या आ गया है, इक्विवेलेंट मास में चार्ज आ गया है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे नॉर्मलिटी इंटू में इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलरिटी इंटू में मॉलिक्यूलर मास, तब n/m इक्वल टू n/m इक्वल टू m अपान में e। हाँ सही है। अगर हम नॉर्मलिटी अपान में मोलरिटी लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मोलर मास जो कि m है, और यहाँ पर जाएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, m अपान में c।
इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है आपका एन एम अपान में सी होता है, एम अपान में सी हो जाएगा। तो अब ये सी कहाँ चला जाएगा? यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो नॉर्मलिटी अपान मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपान में एम इंटू में सी, ये कैंसिल, यानी कि नॉर्मलिटी अपान मोलरिटी बराबर चार्ज, यानी कि एन इज इक्वल टू एम इंटू में सी, ये हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं किस में रिलेशन निकालने में? नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन निकालने में। नोकिया मोबाइल चार्ज, ठीक है, बोल सकते हैं इसको ट्रिक के तौर पर, ठीक है। तो यही चीज़ है, नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी इक्वल टू मोलर मास अपन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एन आर चार्ज, या फिर वैलेंसी, या फिर आर वैलेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तब नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू में मोलरिटी, जो कि अभी हमने समझाया, या फिर नॉर्मलिटी इक्वल टू चार्ज इंटू में मोलरिटी, ठीक है। और देखिए नॉर्मलिटी का सेकंड फार्मूला, देखिए जैसे कि उसमें मोलरिटी के केस में हमने फार्मूला बताया था ना, एम इक्वल टू एक्स इंटू में डी इंटू में 10 अपान में यहाँ पर हम लोग लिए थे एम बी, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट लिए थे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? ई बी ले लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। ये वाला फार्मूला दिया गया है। मान लेंगे कि डेंसिटी क्या दिया गया है? डी सोल्यूशन की इन ग्राम पर लीटर, डेंसिटी इतना दिया गया पर मिलीलीटर, ठीक है, इन ग्राम पर मिलीलीटर। अगर हम लीटर में लेंगे तब ये जो है कि 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 के बजाय आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाता है। लेकिन हमारा जो है कि मिलीलीटर में दिया है, क्वेश्चन में मिलीलीटर में भी आता है, इसलिए हम यही रन देंगे, ठीक है। इस केस में एक्स क्या है? एक्स इज परसेंट ऑफ सल्यूट बाई मास, एक्स क्या है? परसेंट है बाई मास के तौर पर। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू में डी इंटू में 10 अपन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? फार्मूला नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी का सेकंड फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मलिटी, लास्ट हेडिंग है बहुत छोटा सा, इसमें हम क्या करते हैं? फार्मूला मास रखते हैं इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन, यानी कि हम इसमें मास ना लिख करके मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास की जगह पर हम क्या रखते हैं? फार्मूला मास रखते हैं। इन केस फार्मूला मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, in case formula mass is equal to the molecular mass, formality is equal to the molarity. Like molarity and normality, the formality is also temperature dependent. It is used for ionic compounds, यह जो कि ionic compound के लिए यूज होता है, in which there is no existence of a molecule, in which there is no existence of a molecule. Mole of ionic compound is called formol, or and formality as फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये चीज़ है आपका फॉर्मेलिटी का टर्म में। फॉर्मेलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, इसलिए इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये जो है कि आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, जैसे कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। यहाँ पर जो है कि मॉलिक्यूलर मास की जगह पर क्या रखा जाता है? फार्मूला मास रखा जाता है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा, अभी तक हमने पूरा सोल्यूशन चैप्टर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, फॉर्मेलिटी पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको हम लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। अगर कभी कभी आ भी जाता है तो ये जो है कि आप लोग कर जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो आपको फार्मूला बताया था डिराइव करेंगे, कौन सा? मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन। इस चीज़ को हम पहले डिराइव करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।